उन्होंने कहा कि जो देवी देवता है उनकी पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो अगर कोई अम्बेडकर जी को पूछता है तो इनको क्या दिक्कत है? हमारा संविधान जिससे आज देश चलता है, जिस अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया है, जिससे देश चलता है, अगर उसको लोग पूछते हैं तो इसमें गलत क्या है? अम्बेडकर जी का अपमान है, खड़गे जी का अपमान है और हर दलित का अपमान है। इसलिए आज देश का दलित सड़कों पर है, सिर्फ विपक्ष सड़कों पर नहीं है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर आप लोगों ने फैशन बना रखा है। उनको ऐसा लगता है, देखिए उनको तकलीफ है कि अम्बेडकर जी का नाम लो तो वो सिर्फ फैशन बताते हैं। अगर नीले कपड़े पहन लो तो इनको कपड़ों से तकलीफ हो जाती है। कहते हैं, अब ये सोचिए कि सदन में जहाँ इतने कैमरे लगे होते हैं वहाँ राहुल गांधी जी हत्या की साजिश करेंगे। 6 FIR राहुल गांधी जी पर दर्ज कर दी गई है। करिए, आप जितनी FIR करनी है कर लीजिए, 1000 FIR करा दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी वो है जो डरेंगे नहीं, जो संविधान की, जो अम्बेडकर की बात करेंगे। करके दिखाइए आप अरेस्ट, पूरी देश की जनता सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी साजिश थी। इन्होंने जानबूझ के धक्का मुक्की की ताकि राहुल जी पर FIR करे जा सके और जो अमित शाह का मुद्दा उसे दबाया जा सके। क्योंकि नरेंद्र मोदी डिफेंड नहीं करते, नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं। मणिपुर पर क्यों नहीं ट्वीट किया? कब बेटी के साथ जो बलात्कार और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्यों ट्वीट नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने तुरंत अमित शाह के लिए ट्वीट किया, क्योंकि वो हवा दे रहे हैं। ये मुद्दा बनाना था, इन्होंने बनाया ये मुद्दा। व्यक्ति अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर चलता हो, अम्बेडकर जी को पूछता हो, आप उसको कहेंगे कि वो अपमान करता है, जिसमें 6 FIR दर्ज हो गई, हत्या का मामला दर्ज हो गया, वो फिर भी नहीं डरा, वो फिर भी सवाल पूछ रहा है, वो फिर भी अमित शाह से कह रहा है कि माफी मांगो या इस्तीफा दो। तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से पार्लियामेंट में अमित शाह जी का जो बयान आया उसको लेकर क्या लग रहा है आपको? देखिए, अमित शाह जी ने प्री प्लान्ड बयान दिया है। उनको डर था कि राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेकर चलते हैं उससे 2024 के चुनावों पर फर्क पड़ा है। जनता समझने लगी है कि जो संविधान को बदलने की बात करते हैं वो जब सत्ता में बहुमत के साथ आएंगे तो संविधान बदलेंगे। तो इसलिए इन्होंने बड़ी साजिश कर जो है संविधान को बदलने की जो साजिश रची थी उसको पब्लिकली बोल दिया। अमित शाह जी के मुंह से निकल गया है। और उन्होंने सदन में ये बात इसलिए बोली क्योंकि ये चाहते थे कि जो संविधान की किताब राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं वो मुद्दा खत्म हो जाए, उस मुद्दे पर जनता जो है वोट ना करे। इसलिए उन्होंने एक ही बार इस मुद्दे को उछाल दिया ताकि जो अडानी और अंबानी वाला मुद्दा है उसको दबाया जा सके। अमित शाह जी का पूरा बयान सुना मैडम? जी बिल्कुल सुना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जो देवी देवता है उनकी पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो अगर कोई अम्बेडकर जी को पूछता है तो इनको क्या दिक्कत है? हमारा संविधान जिससे आज देश चलता है, जिस अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया है, जिससे देश चलता है, अगर उसको लोग पूछते हैं तो इसमें गलत क्या है? उनकी अपनी आस्था है। अगर कोई देवी देवता को नहीं पूजना चाहता, वो अम्बेडकर जी को पूजना चाहता है तो पूजिए। तो मुझे ये लगता है कि दलितों का अपमान है इस देश के, अम्बेडकर जी का अपमान है, खड़गे जी का अपमान है और हर दलित का अपमान है। इसलिए आज देश का दलित सड़कों पर है, सिर्फ विपक्ष सड़कों पर नहीं है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर आप लोगों ने फैशन बना रखा है। उनको ऐसा लगता है, देखिए उनको तकलीफ है कि अम्बेडकर जी का नाम लो तो वो सिर्फ फैशन बताते हैं। अगर नीले कपड़े पहन लो तो इनको कपड़ों से तकलीफ हो जाती है। कहते हैं कि सदन में नीले कपड़े क्यों पहन कर आए? अगर सदन में अम्बेडकर जी पर बात करो तब इनको तकलीफ हो जाती है, बात संविधान की करो तो ये संविधान बदलने की बात कर देते हैं। तो इनको तकलीफ किससे? इनको संविधान से तकलीफ है, अम्बेडकर से तकलीफ है, दलितों से तकलीफ है, या फिर दलित वोट जो नहीं आ रहे इनके पास उनसे इनको तकलीफ है। अमित शाह जी ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भाई गलत बोला। देखिए, अमित शाह जी को तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि अमित शाह जी तो पहले से ही दलित विरोधी रहे हमेशा से। उन्होंने हमेशा दलितों की बात नहीं की और हमेशा दलितों की बात करने वाला एक ही नेता है जिसमें 6 FIR दर्ज कर दी गई है। 6 FIR राहुल गांधी जी पर दर्ज हो चुकी है और सोचिए कि हत्या का मामला तक बता दिया सदन में, जहाँ वो अलग है। देखिए, वो मामला अलग है, FIR का मामला अलग है जो आप कह रही हैं। कैसे अलग है? वो मामला अलग है, वो धक्का मुक्की का मामला है। जब तो धक्का मुक्की को तो अम्बेडकर जी से तो जुड़ा हुआ है, अलग कैसे हो गया? अम्बेडकर जी की पे बयान दिया जब वो सदन में गए तो उनको तकलीफ हो गई ना कि अम्बेडकर वाला मुद्दा कैसे जनता के बीच चला गया। इसलिए उन्होंने धक्का मुक्की की सदन में जाने से रोका राहुल गांधी जी को। तो 6 FIR राहुल गांधी जी पर दर्ज कर दी। आप सोचिए, आप ICU में भर्ती हैं और आप फोन पर बात कर रहे हैं। आप ICU में भर्ती है, पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। ICU में किसी की एंट्री नहीं होती। बाद में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता था, लेकिन इनको ये सारा मुद्दा राहुल गांधी जी पर थोपना था। इसलिए धक्का मुक्की जानबूझकर कराई गई ताकि अम्बेडकर जी वाला मुद्दा जो है वो दबाया जा सके और धक्का मुक्की की बात हो, राहुल जी पर FIR दर्ज हो। राहुल, अब ये सोचिए कि सदन में जहाँ इतने कैमरे लगे होते हैं वहाँ राहुल गांधी जी हत्या की साजिश करेंगे। 6 FIR राहुल गांधी जी पर दर्ज कर दी गई है। करिए, आप जितनी FIR करनी है कर लीजिए, 1000 FIR करा दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी वो है जो डरेंगे नहीं, जो संविधान की, जो अम्बेडकर की बात करेंगे। करके दिखाइए आप अरेस्ट, पूरी देश की जनता सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि वो नेता गलत नहीं है। संविधान को मानने वाले नेता कभी गलत नहीं हो सकता और जो संविधान की किताब लेकर चलता हो वो संविधान का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। राहुल गांधी जी की कोई वीडियो ऐसी वायरल नहीं है जिसमें उन्होंने दिखाया हो कि धक्का मुक्की कर रहे हो राहुल गांधी जी। का अपमान हमेशा कांग्रेस ने किया है। कब देखा उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया? बीजेपी ने। ये बयान कौन देता है? बयान कौन देता है कि संविधान बदल देंगे? बयान कौन देता है कि खड़गे जी को धक्का किसने मारा? बीजेपी वालों ने मारा। दलित नेता सदन में बोलता है, इनको इस बात से तकलीफ है कि दलित नेता कैसे बीजेपी के आगे खड़े होकर बोल सकता है, इसलिए इन्होंने खड़गे जी को धक्का मारा। इनको तकलीफ हमारे अध्यक्ष से है। तो ये पूरी साजिश थी, इन्होंने जानबूझ के धक्का मुक्की की ताकि राहुल जी पर FIR करे जा सके और जो अमित शाह का मुद्दा उसे दबाया जा सके। क्योंकि नरेंद्र मोदी डिफेंड नहीं करते, नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं। मणिपुर पर क्यों नहीं ट्वीट किया? कब बेटी के साथ जो बलात्कार और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्यों ट्वीट नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने तुरंत अमित शाह के लिए ट्वीट किया, क्योंकि वो हवा दे रहे हैं। ये मुद्दा बनाना था, इन्होंने बनाया ये मुद्दा।
कह रहे हैं कि अपमान तो हमेशा राहुल गांधी करते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो। अम्बेडकर जी का अपमान करते, शिवाजी जी को। देखिए, जो व्यक्ति अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर चलता हो, अम्बेडकर जी को पूछता हो, आप उसको कहेंगे कि वो अपमान करता है। जिसमें 6 FIR दर्ज हो गई, हत्या का मामला दर्ज हो गया, वो फिर भी नहीं डर रहा, वो फिर भी सवाल पूछ रहा है, वो फिर भी अमित शाह से कह रहा है कि माफी मांगो या इस्तीफा दो। तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना पड़ेगा। माफी मांग लेंगे लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मैं तो कह रही हूँ, उनको अक्कड़ है, उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनका सिस्टम। अभी तक कोई और होता ना तो वो अरेस्ट हो गया होता है। अब ये नहीं होता, एक धर्म के खिलाफ बोलकर आप लोगों को भड़का रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि देश किस स्थिति में जा सकता था। हो सकता था लोग भड़का हो जाते, हो सकता था कि देश में कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती। तो उसको रोकने के लिए जब पुलिस प्रशासन लगती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अमित शाह जी लेते। कह रहे मोदी जी हमेशा अम्बेडकर जी का नाम लेते, संविधान को चूमते हैं। आपने कई फोटो भी देखे होंगे, वीडियो भी देखी होंगी वायरल हुई। वो तो फोटो जीवी है ना नरेंद्र मोदी जी, लाखों का सूट पहनते, कहते हैं ना फोटो जीवी है, वो कैमरा जीवी है नरेंद्र मोदी जी, वो बिल्कुल झूमेंगे। वो तो अच्छे महंगे कोट भी पहनते, उसकी ऐड भी करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के लिए नरेंद्र मोदी बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हैं। उनकी एडवर्टीजमेंट करानी चाहिए। आपको किसी भी चीज की एडवर्टीजमेंट करानी हो, देश तक पहुंचानी हो, कोई भी चीज, वो नरेंद्र मोदी से करवा लीजिए। अम्बेडकर जी की किताब पकड़े वो हाथ में, चाहे अम्बेडकर जी के बारे में बात करें, सब प्री प्लान्ड है। अमित शाह जी ने जानबूझ के ये मुद्दा उठाया, जानबूझ के उनके सांसदों ने धक्का मुक्की की, क्योंकि किसी भी वीडियो में ना ही राहुल गांधी जी ने धक्का मारा है। जब आप क्यों सदन में घुसने नहीं दे सकते? जब वो मकर द्वार से अंदर जा रहे थे, क्यों रोका गया उनको? क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जी के बारे में बात होती, क्योंकि उन्होंने नीले वस्त्र पहने थे, इसलिए उनको तकलीफ थी। कह रहे हैं कि आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, झंडे लेकर गए थे, कई बिल्कुल नारेबाजी करेंगे, हमारा अधिकार है। पार्लियामेंट नहीं चलने देते, ये भी तो कह रहे हैं। किसने पार्लियामेंट चलने दिया? हम सवाल करते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ भी करे, उसमें सवाल न करे। राहुल गांधी जी वो पहले नेता हैं जो सवाल पूछते हैं, आगे भी पूछेंगे। और इनको तकलीफ है तो सदन को जो निष्कासित करने का ये लोग काम करते हैं, ये चलने नहीं देते सदन को, क्योंकि मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। ये अपने मुद्दों को लेकर के हमेशा जाते हैं और अपने ही मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। लेकिन बिल पास होना हो तो आप लोग बिल्कुल करेंगे। विपक्ष किस लिए? विपक्ष इसलिए ताकि वो सवाल पूछ सके। और इनके हमेशा जितने भी बिल हैं वो सारे फर्जी हैं, इनके बिल फेल हैं, सारे जनता इसको नकारती है, फिर भी ये बिल पास करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल पूछेंगे अम्बेडकर जी पर, जो अमित शाह जी ने बोला उन्हें माफी मांगनी चाहिए, देश माफी मांग रहा है। पहले आप लोग कहते हैं कि मायावती जी जो है वो बीजेपी की है, लेकिन अब देखिए वो भी इस मामले में देखिए बोलेंगी ना, पॉलिटिकल करियर तो बचाना, कौन लड़ेगा उनके नाम से चुनाव अगर वो इस वक्त नहीं बोलेंगी? वो पहले से भी नहीं बोल रही थी, इतने साल से जब वो कह रहे थे संविधान बदलने की बात, तब भी नहीं बोल रही थी मायावती जी। अब तो बोलना पड़ेगा, चुनावों का समय आएगा, फिर मायावती जी क्या करेंगी? कुछ नहीं बचेगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी मायावती जी को भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि दलित भी समझ चुका है कि सिर्फ एक ही नेता उनके साथ खड़ा है, वो है राहुल गांधी जी।